क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है ज़िंदगी? मौज में हो, खुश हो, आनंद में हो? खुश रहना सीखो यार, आनंद में रहो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छे से मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। खास करके आज की वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। यदि इसका सार्थक उपयोग हो जाए ना, जवानी की उम्र में 20 से 30 साल के बीच में यदि इसका सार्थक उपयोग हो जाए तो जीवन बदल सकता है, जीवन में एक सार्थकता आ सकती है। हो सकता है कि आप अमीर ना हो, पैसे ना कमा पाओ, लेकिन जीवन में बहुत सारा ज्ञान और एक जीवन के प्रति समझ कमा लोगे। और यदि आपके पास अच्छी समझ है, जीवन में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो विश्वास मानो आपके जैसे ही लोगों की जरूरत है समाज को, जो सही तरीके से जीवन को देखता है, सही तरीके से सोचता है। और ब्रह्मचारी इसी चीज को अपने जीवन में कल्टीवेट कर लेता है, पैदा कर लेता है ब्रह्मचर्य का पालन करते करते, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक शारीरिक ऊर्जा है जो कि आत्मा के लेवल पे भी काम करती है। बात समझ रहे हो? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो किन किन चीजों से आपको बहुत ही सतर्क और बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि वर्तमान समय का माहौल बहुत ही खराब हुआ पड़ा है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हुआ पड़ा है। जरा सी एक चूक और आपका पूरा ब्रह्मचर्य नष्ट कर देगी। फिर वो जो ब्रह्मचर्य करने का मोटिवेशन होता है ना, वो बहुत लंबे समय के बाद आता है, बहुत लंबे समय के बाद आता है, जब एक सकारात्मक वातावरण में आप अपने आप को रेगुलर रखोगे तब। नहीं तो फिर यदि आप एक बार फिसल गए तो फिर दोबारा उठना बहुत कठिन होता है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि वर्तमान समय में हर जगह गंदी फिल्में, गंदे गाने, गंदा समाज, गंदे मित्र, गंदा यार, हर जगह गंदगी फैली हुई है। तो इस गंदगी से एक ब्रह्मचारी को बचना बहुत जरूरी है। मैंने अपने हर एक वीडियो में बात करी है कि यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो कुछ समय इसको कंटिन्यू देना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, मन में जो विचार है उनको सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनको अपने वश में करना होगा, ताकि वो अब आपके हिसाब से चले, ना कि आप उनके हिसाब से। जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे तब तक वो आपको गिराता रहेगा, लेकिन जब वो आपके हिसाब से चलना शुरू कर देगा तो फिर आप गलत माहौल में भी रह करके, गलत दोस्तों के बीच में भी रह करके आप अपने ब्रह्मचर्य को, आप अपने जीवन को सही कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तब तक आपको इनको लगातार समय देना पड़ेगा, इन पर काम करना पड़ेगा, अच्छी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे मित्र बनाने पड़ेंगे, अच्छे समाज में रहना पड़ेगा, अच्छी फिल्में चुननी पड़ेंगी, अच्छी गाने चुनने पड़ेंगे। मतलब हर तरीके से अपने आप को बचा करके रखना बहुत जरूरी है। और जब आप इन चीजों को एक लंबा समय दे देंगे और आपके काबू में ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर आप इनको अपने हिसाब से चला सकते हो। फिर आप गंदगी में भी जाकर के ना, वो कहते हैं ना कि कीचड़ में भी कमल खिल जाएगा, तो फिर आप वैसे हो जाओगे कि कीचड़ में रह करके भी आप अपनी सुगंध फैलाओगे और आप अपने हिसाब से चलोगे। आपके विचार भी सही होंगे, आपकी भावनाएं भी सही होंगी और आपका पूरा जीवन भी बहुत ही शानदार होगा, ठीक है। और दूसरी बात और सबसे मुख्य बात कि ब्रह्मचर्य को एक एजेंडा लेकर के आपको नहीं चलना है कि मेरे को इसको फॉलो करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए, मैं मर जाऊं, मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, मुझे ये करना ही करना है। इस तरीके से आपको ब्रह्मचर्य को लेकर के नहीं बढ़ना है आगे। बात समझ रहे हो? आपको इसको एक बहुत ही सरल, बहुत ही सहज तरीके से देखना है। कहीं आप फिसल भी जाओ, कहीं आप गिर भी जाओ, तो ऐसा ना हो कि अब आप एकदम डीमोटिवेट हो जाओ कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा ही नहीं। इतना डीमोटिवेट नहीं हो जाना है। यदि गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, अब प्रयास करना है कि अब फिर से मुझे उठना है और इस बार मैं एकदम और बलवत्ता के साथ और सुदृढ़ तरीके से अपने विचारों को कंट्रोल में करूंगा और सही ढंग से चलने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने ब्रह्मचर्य को एक एजेंडे के रूप में देख लिया तो मन बहुत बलवान है, मन बहुत चालाक है कि जब आप ब्रह्मचर्य को एक एजेंडे के रूप में लेकर के चलना शुरू कर दोगे ना, तो मन आपको बार बार गिराएगा, बार बार डीमोटिवेट कर देगा, बहुत बुरी तरीके से डीमोटिवेट कर देगा। तो आपको इसको एजेंडे के रूप में लेकर के नहीं चलना है कि मेरे को ऐसे नियम फॉलो करने हैं, ऐसी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना है, रोज 4 बजे उठना है। कभी 7 बजे भी उठ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। गिल्टी फील नहीं करना है, तनाव नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना कि आज गड़बड़ हो गई तो अब मैं छोड़ ही दूंगा। डीमोटिवेट नहीं होना है। गलती होगी ठीक है, अगली बार से मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा पहले उठ जाऊं। मन को बहुत लंबा समय लगा है, जो आपके पास अभी गंदी आदतें हैं ना, इसको बनाने में मन को बहुत लंबा समय लगा है। चुटकियों में बात नहीं बन जाएगी। प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। वो है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करना पड़ेगा और इन आदतों को अभ्यास के द्वारा ही छुटाया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। और कोई जरिया नहीं है, कोई एक टैबलेट दे करके 5 मिनट की कोई मोटिवेशनल वीडियो देख करके आपका जीवन पूरी तरीके से बदल नहीं जाने वाला है। आपके जीवन में आपने अभी तक जो ये गंदे काम किए हैं, गंदी विचारधारा है, गलत तरीके से जीवन को देखने का जो नजरिया है, वो 5 मिनट की वीडियो से और आधे घंटे की वीडियो से नहीं बदल जाने वाला। उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक लंबा समय देना पड़ेगा, 10,000 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे, तब जाकर के वो अच्छी आदत आपके हैबिट में उतरेगी। और जब वो आपके खून का हिस्सा बन जाएगी, जब वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी, तब उस चीज को आप चाहेंगे तो भी वो चीज आपके जीवन से निकलेगी नहीं।
लेकिन तब तक बहुत ही सावधान, बहुत ही सतर्क और बहुत ही समझदारी के साथ इस रास्ते पर आपको चलना है। तो ये दो मुख्य बातें थी जो कि मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्कता के साथ आपको चलना है। और आगे भी चल करके मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहूं ताकि आप इससे मोटिवेट रहें, मन लगे और आप इस रास्तों पर बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ चल सकें। और विश्वास मानो, जीवन बदल जाएगा, पूरा जीवन बदल जाएगा। हो सकता है कि आप अमीर ना बन पाओ, करोड़पति ना बन पाओ, 40-50 की उम्र में आपके पास एक बड़ा मकान ना हो, एक बड़ी गाड़ी ना हो, लेकिन आपके पास एक अच्छा विचार होगा, एक अच्छी समझ होगी जो कि आपके पूरे जीवन को बदलने वाली है, जो कि आपके रास्तों में पड़े हुए कांटों को हटा करके फेंकने वाली है और आपके रास्तों में फूल बिखराने का कारण बनेंगी। यही विचारधारा, यही ईमानदारी, यही सच्चाई। तो आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे। फिर हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।